आज का जो हमारा टॉपिक है पैथोलॉजी में वो क्या है, नियोप्लाजिया एंड नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन। देखें ये इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये होता है कि ये आपको इमेज शो कर रहा है, ये जो आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं ये बेसिकली नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन की स्टेजेस हैं। ये नॉर्मल है और नॉर्मल से आगे क्या है, ये बेसिकली अब नॉर्मल है। ये भी सिंपल आपको एक फिनोमिना ले लें, इसको कंसेप्ट ले लें। देखें जो नियोप्लाजिया नियोप्लास्टिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, ये बेसिकली अनकंट्रोल्ड मोनोक्लोनल पोलीफ्रेशन होती है सेल्स की। पोलीफ्रेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ या सेल डिवीजन, इंक्रीज नंबर या डिवीजन इनकी किन की ज़्यादा होती है, अनकंट्रोल होती है मोनोक्लोनल सेल्स की। और ये बिनाइन भी हो सकता है और ये मेलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन का मतलब क्या होता है, ये यानी किसी भी दूसरे आर्गन तक ये लोकलाइज रहते हैं, यानी ये इनकी स्प्रेड नहीं होती है, इधर उधर नहीं फैलती हैं। मेलिग्नेंट क्या है, मेलिग्नेंट क्या होता है, इनकी स्प्रेड हो जाती है, एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक फैल सकते हैं। जैसे आपका ओवरी का ट्यूमर क्या उसका वो उसकी मेटास्टेसिस कहाँ पे हुई होती है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, इसमें स्टमक वगैरह में हुई होती है, तो मेलिग्नेंट में स्प्रेड होती है। तो इसने लिखा हुआ है एनी कोई भी नियोप्लास्टिक ग्रोथ होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक पैरेन्काइमल होता है, पैरेन्काइमल जिसमें नियोप्लास्टिक सेल्स होती हैं। बेसिकली नियोप्लास्टिक में क्या होती है, अबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं वो खुद ही होते हैं, अबनॉर्मल सेल देमसेल्फ। जबकि स्पोर्टिंग स्टोमा क्या होता है, जो नॉन नियोप्लास्टिक कौन से होते हैं, ये बेसिकली इसमें आपके जो स्पोर्टिंग टिश्यूज हैं और स्पोर्टिंग एंड कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। स्पोर्टिंग स्टोमा में इसमें ये नॉन नियोप्लास्टिक है, जैसे कि ब्लड सेल और कनेक्टिव टिश्यूज हैं। नियोप्लास्टिक में अबनॉर्मल जो ग्रोथ होती है वो देम सेल्फ खुद की होती है, जबकि स्पोर्टिंग स्टोमा में क्या होती है, आपकी उनका ट्यूमर होता है जो आपको स्पोर्ट कर रहे होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज। आप देखें ये आपका नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर, ऊपर एपिथेलियल सेल ले रहा है, मिड में आपके पास जो ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे क्या पड़ा होता है आपका ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल्स पड़ी होती हैं। नंबर 1 पे आपके एपिथेलियल है, सेकंड में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, थर्ड पे ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स है। अब नॉर्मल सेल्स की बात करें, सबसे पहले हम नॉर्मल पढ़ेंगे, फिर हम अबनॉर्मल सेल्स पढ़ेंगे। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, आपकी बेसल टू एपिकल पोलैरिटी होती है। इस चीज़ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब होता है इसके नॉर्मल सेल्स में नॉर्मल पोलैरिटी होती है, यानी इसमें जो ओरिएंटेशन होती है ये आप बेसिकली स्पेसिफिक होती है, ओरिएंटेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। टिश्यूज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं, एक नॉर्मल उनका साइज होता है, शेप होती है नॉर्मल सेल्स में। उसने एग्जांपल ली हुई है, जैसे कि उसने किया हो कि ये नॉर्मल सेल्स शो कर रहे हैं, जबकि डिस्प्लेजिया का स्पेक्ट्रम उसने कहा कि ये आपका सेकंड नंबर पे डिस्प्लेजिया जो डिस्कस बिलो हुआ है। बेसिकली डिस्प्लेजिया क्या होता है, ये प्री कैंसरस एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ होती है। इसमें सेल क्या करता है, इसमें अपनी सेल यूनिफॉर्मिटी लॉस कर देता है, लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द सेल साइज में यूनिफॉर्म वो नहीं होता, अपनी वो लॉस कर देता है, शेप भी अपनी सेल लॉस कर देता है, इसको बोलते हैं पिलोमॉर्फिज्म। ये अब नॉर्मल यूनिफॉर्मिटी है। नॉर्मल किस तरह का सेल होता है, नॉर्मल इस तरह का सेल होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसमें टिश्यूज की ओरिएंटेशन भी लॉस हो जाती है और न्यूक्लियर चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होती है। और ये मोस्टली क्या होता है, डिस्प्लेजिया क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कौन सा होगा, जो आपका माइल्ड या मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा वो रिवर्सिबल होगा, जो स्वेयर डिस्प्लेजिया होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। ये आपको मैंने शुरू में इसकी बता दिया हुआ डिस्प्लेजिया को डिटेल में। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। डिस्प्लेजिया बेसिकली क्या, प्री कैंसरस कंडीशन है। ये सेकंड नंबर पे आपको देखें शो कर रहा है। ये सेकंड नंबर पे इसमें क्या होगा, सेल अपना साइज शेप दोनों क्या लॉस कर देते हैं और अपनी ओरिएंटेशन भी लॉस कर देते हैं, डिस्प्लेजिया। जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे बेसिकली क्या है, कार्सिनोमा इन सिचू या प्री इन्वेसिव, प्री मतलब इन्वेसिव से पहले। इसमें क्या होता है, देखें इसमें तो एक तो डिस्प्लेजिया होता है, इरिवर्सिबल स्वेयर डिस्प्लेजिया होता है। मैंने आपको बताया ना स्वेयर और डिस्प्लेजिया होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपकी जो एपिथेलियम की है इसकी पूरी लेयर इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या है, इसमें आपकी जो बेसमेंट में ब्रेन वो इन्वॉल्व नहीं होती, टोटल एपिथेलियम इन्वॉल्व होती है कार्सिनोमा इन सिचू में, या इसको प्री इन्वेसिव कहते हैं। लेकिन जो इन्वेसिव कार्सिनोमा उसमें पूरी एक तो पूरी इंटायर आपकी एपिथेलियम इन्वॉल्व होगी, साथ में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होगी, इसे बोलते हैं इन्वेसिव कार्सिनोमा। अब देखिए कार्सिनोमा इन सिचू या प्री इन्वेसिव, इसमें बेसिकली उसने बोला कि इरिवर्सिबल स्वेयर डिस्प्लेजिया होता है, जिसमें आपकी पूरी
इंटायर यानी एपिथेलियम की पूरी थिकनेस इन्वॉल्व होती है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पेनिट्रेशन नहीं होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, क्योंकि ये प्री इन्वेसिव है। इस वजह से आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है। जबकि इन्वेसिव कार्सिनोमा बेसिकली क्या होता है, इसमें तो एक तो आपकी पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, यानी एक तो आपकी इंटायर पूरी एपिथेलियम इन्वॉल्व होगी, उसके अलावा क्या होगा, उसमें आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होगी। और मोस्टली कैसे होता है, इसमें जो कोलेजिनेज और हाइड्रोलेस एंजाइम है, ये बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं, इन्वेड करते हैं। ये बेसिकली कोलेजिनेज बेसिकली क्या करता है, ये कोलेजन को ब्रेक डाउन करवाता है। और मोस्टली दो कोलेजिनेज और हाइड्रोलेज हैं, ये क्या करते हैं आपकी, ये बेसिकली ब्रेक डाउन करवाते हैं प्रोटीन्स की, जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को पकड़ के रखते हैं, उनकी ब्रेकडाउन करवा देता है। जैसे हाइड्रोलेज में उसने मेटालोप्रोटीज की बात की है। और दूसरा इसमें सेल टू सेल जो कनेक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ई कैड्रन है ये लॉस हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है। ई कैड्रन क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ के रखती है। जब वो ही नहीं होगी तो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ के नहीं रहेगा। मेटास्टेसिस का बात होता है कि ये कौन सी आर्गन तक इसकी स्प्रेड होती है। जैसे ओवरी का कार्सिनोमा है, वो कहाँ तक फैलता है, बाज़ का तो ओवरी का कार्सिनोमा होता है आपके स्टमक तक गया होता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। और कैसे मेटास्टेस करता है ट्यूमर, हमेशा या तो लिम्फेटिक के थ्रू या ब्लड वेसल के थ्रू। अब हमारा टॉपिक है ट्यूमर नोमेनक्लेचर। बेसिकली ट्यूमर नोमेनक्लेचर का मतलब होता है, ये ऐसा कंसेप्ट है जैसे जैसे ट्यूमर होगा, जिस सेल को इन्वॉल्व करेगा या जहां पे होगा वो फैल रहा है या नहीं फैलता है, उसके मुताबिक ट्यूमर को नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमर नोमेनक्लेचर। कंसेप्ट ऑफ ट्यूमर नेमिंग। देखिए कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा बेसिकली क्या है, एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। ये भी एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है। और एपिथेलियल सेल बेसिकली किस चीज़ को कवर करते हैं, आपकी सर्फिस और ऑर्गन्स को कवर करते हैं। अगर एपिथेलियल सेल्स का ट्यूमर है जो ओरिजिनेट हुआ है, उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। जो बेसिकली एपिथेलियल सेल नॉर्मल क्या करते हैं, आपके ऑर्गन और टिश्यूज को कवर करते हैं। सार्कोमा क्या है, अगर मेसेनकाइमल ओरिजिन है ट्यूमर का तो उसे बोल देंगे सार्कोमा। सार्कोमा बेसिकली क्या करता है, ये आपका ऐसे सेल होते हैं जो सपोर्ट करते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज को। अगर उनका ट्यूमर है थ्रू आउट द बॉडी, मेसेनकाइमल सेल, उसका ट्यूमर मेसेनकाइमल का, उसको बोलते हैं सार्कोमा। तो उसने बोला कि मोस्टली जो बोथ टर्म्स है ये आप जनरली हम इंप्लाई होती है मेलिग्नेंसी पे, कितना ट्यूमर मेलिग्नेंट है। देखिए बिनाइन ट्यूमर बेसिकली कैसा होता है, ये वेल डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, इसकी जो सिमिलैरिटी होती है किसकी तरह, ये नॉर्मल सेल की तरह दिखाई देता है। लुक सिमिलैरिटी टू नॉर्मल सेल्स। और वेल डिमार्केटेड होता है क्योंकि इसका क्लियर बॉर्डर होता है। और इसका लो माइटोटिक एक्टिविटी होती है, मतलब इसकी जो डिवीजन होती है वो रैपिड नहीं होती, स्लोली होती है। और उसमें कोई भी मेटास्टेसिस नहीं होती, यानी ये कोई डिफरेंट ऑर्गन तक स्प्रेड नहीं कर पाता है। और इसमें दूसरी बात है, इसमें नेक्रोसिस नहीं होता। नेक्रोसिस का मतलब क्या, सेल डेथ नहीं होती। मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट बेसिकली शो क्या करता है कि शो करता है आपका पुअर डिफरेंशिएशन। पुअर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये एक तो अबनॉर्मल लुक होगी और ये दूसरा जो नॉर्मल सेल्स है उनसे डिफरेंट लुक नजर आएगा, इसको बोलते हैं पुअर डिफरेंशिएशन। अब नॉर्मल होगा, लुक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। और इसकी एरेटिक ग्रोथ होगी। एरेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जो ग्रोथ होगी वो क्विकली होगी और लोकल इन्वेजन होगी। जो लोकल वाले टिश्यूज होंगे उनके अंदर ये धंस जाएगा, इन्वेड, उन पे अटैक कर देगा, इन्वेड कर देगा। और ये मेटास्टेसिस होता है, मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन तक फैलता है। और इसमें अपोप्टोसिस डिक्रीज होगी। मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, ये स्प्रेड करता है। अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, एटीपी डिपेंडेंट जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो डिक्रीज होगी। आप देखें टर्म यूज हुई है नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन। नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन का मतलब होता है ये बिनाइन ग्रोथ होती है और नॉर्मल ये कैंसरस नहीं होती है। अब नॉन नियोप्लास्टिक मालफॉर्मेशन में क्या होता है, हिमेटोमास होते हैं। जो बेसिकली हिमेटोमास बेसिकली क्या है, डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ है टिश्यूज की इन द नेटिव लोकेशन। डिसऑर्गेनाइज्ड ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन द नॉर्मल लोकेशन, इसे बोलते हैं नेटिव, मतलब नॉर्मल लोकेशन पे होते हैं। जिसकी एग्जांपल उसने दी हुई है पिटस, जेगर्स पॉलिप्स। ये ऐसे पॉलिप्स होते हैं जो जीआईटी में मौजूद होते हैं। दूसरा उसने कोरिस्ट्रोमा की बात की हुई है। ये बेसिकली नॉर्मल आपकी टिश्यूज की, नॉर्मल टिश्यूज होते हैं कोरिस्ट्रोमा जो, लेकिन अब फॉरेन लोकेशन पे होते हैं।
फॉरन मतलब ये तो नॉर्मल टिश्यूज होते हैं, लेकिन अपनी नॉर्मल तो एक स्टमक का टिश्यू स्टमक के अंदर होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो स्टमक का टिश्यू वो कहाँ पड़ा होता है आपका, डिस्टल इलियम में पड़ा होता है और इन द माइकल डिवर्टिकुलम। इसको बोलते हैं कोरियोस्टोमा। आप इससे बेसिकली हम बिनाइन और आपके मलिग्नेंट ट्यूमर को डिस्कस कर लेते हैं। अगर एपिथेलियल का ट्यूमर है, अगर बिनाइन है उसे हम एडिनोमा लिखेंगे या पेपिलोमा, लेकिन वो अगर मलिग्नेंट है उसे एडिनो कार्सिनोमा। देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, ये कार्सिनोमा वगैरह इंप्लाई कहाँ पे, मलिग्नेंसी पे होंगे यानी मलिग्नेंट होंगे। और पेपिलो कार्सिनोमा। इसी तरह ये मेसेनकाइमल में कौन से अगर ब्लड वेसल्स हैं, अगर ब्लड वेसल्स का हमेशा मलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसे ल्यूकीमिया या लिम्फोमा बोलेंगे। ब्लड सेल की बात करें, ब्लड वेसल की बात करें, अगर उसको बिनाइन ट्यूमर उसे हेमेंजियोमा लिखेंगे, अगर वही मलिग्नेंट ट्यूमर है उसे एंजियोसार्कोमा। सार्कोमा मैंने आपको बताया कहाँ पे अप्लाइज हो रहे हैं बेसिकली आपके। इस तरह का स्मूथ मसल्स का बिनाइन ट्यूमर से लियो मायोमा बोलेंगे। अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है उसे क्या लिखेंगे हम, लियो मायो सार्कोमा। सार्कोमा मैंने बताया कि मेजर काइमल ओरिजिन होता है ट्यूमर का, और दूसरा ये मेजर काइमल टिश्यू बेसिकली क्या करते हैं आपके, सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। ये सार्कोमास की बात कर रहा हूँ। इस तरह का स्ट्राइडेटेड मसल का बिनाइन ट्यूमर उसे रेब्डोमायोमा बोलेंगे। अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर उसे रेब्डोमायो सार्कोमा बोलेंगे। कनेक्टिव टिश्यू को फाइब्रोमा लिखेंगे, अगर वही आपका मलिग्नेंट ट्यूमर है कनेक्टिव टिश्यू से लिखेंगे फाइब्रोसार्कोमा। बोन को ऑस्टियोमा लिखेंगे, मलिग्नेंट को ऑस्टियोसार्कोमा लिखेंगे, फैट को लाइपोमा लिखेंगे और मलिग्नेंट को लाइपोसार्कोमा लिखेंगे। इस तरह मेलेनोसाइट है उसे बोलेंगे नेवस या मोल लिखेंगे, बिनाइन है। अगर वो क्या बेसिकली आपका मेलिग्नेंट है उसे मेलानोमा लिखेंगे।